ऑफ नर्सिंग। मैम काइंड हासिल किया है मिस सिमरन ठाकुर ने। हासिल किया है मिस स्तुति शर्मा। बैच 2019 में तीसरा स्थान हासिल किया है मिस रिया चंद्र। दूसरा स्थान हासिल किया है मिस इशिका कटोच। मास्टर अनीश शर्मा। 12th क्लास सेशन 2018-19 से मास्टर शुभम शर्मा। 10th क्लास सेशन 2018 सबसे पहले मैं श्री माता वैष्णो देवी के प्रमुख पुजारी श्री अमीर चंद जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तभी जो अभी हाल ही में हमारे बीच नहीं रहे, हम सबके लिए अपूरणीय क्षति है। मित्रों, इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे समाज सेवा में अग्रणी श्री माता वैष्णो देवी नारायणा अस्पताल के नए वार्ड का तथा नर्सिंग कॉलेज के लैंप लाइटिंग सेरेमनी तथा वार्षिक समारोह में भाग लेने का अवसर मिला है। इस नर्सिंग कॉलेज के 5वें और 6वें लैंप लाइटिंग सेरेमनी में भाग ले रहे सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं कि भविष्य उनका मंगलमय। जैसा कि आप अभी सुरेश शर्मा जी को और प्राचार्य महोदया को आपने सुना, आप सबको मालूम है कि आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लोग प्यार से दीपक वाली महिला, लेडी विद द लैंप कहकर बुलाते थे। उनकी एक आदत थी, वो रात में भी लैंप लेकर रोगियों का हालचाल जानने निकल पड़ती थी और उन्हीं की स्मृति और सम्मान में नर्सिंग प्रोफेशन में कदम रख रहे नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए लैंप सेरेमनी में हिस्सा लेना मैं मानता हूं कि जीवन का सबसे अविस्मरणीय क्षण होता है। फ्लोरेंस कहती थी कि नर्स को सिर्फ एक शब्द से परिभाषित किया जा सकता है, वह शब्द है समर्पण और सेवा। मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अपने नर्सिंग कैरियर में फ्लोरेंस की तरह समर्पण भाव से, सेवा भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हुए नई नई स्वास्थ्य की समस्याओं से निपटने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। पिछले दिनों कोरोना महामारी के कालखंड में हमारे डॉक्टर्स तथा नर्सेस ने मानवता का उत्कृष्ट उदाहरण पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। मुझे भरोसा है कि आने वाले चुनौतियों से निपटने तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के लिए आप सभी निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। प्राचार्य महोदया ने, सुरेश शर्मा जी ने नर्सिंग कॉलेज के बारे में विस्तार से बताया है, मैं उनसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि देश के बाकी नर्सिंग कॉलेज से आपका कॉलेज थोड़ा भिन्न है। आपको माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्राप्त है और उस पवित्र भावना के साथ जीवन में आपको आगे बढ़ना है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की माता वैष्णो देवी
मैं आस्था रखने वाले भक्तों की आपसे जो अपेक्षा है, मैं समझता हूँ थोड़ी दूसरे कॉलेज के विद्यार्थियों से भिन्न है। आपसे लोग उम्मीद करते हैं कि जो कुछ आपने यहाँ सीखा है, जो आशीर्वाद माता का आपको मिला है, पूरे जीवन भर सेवा और समर्पण के साथ आप काम करेंगे। मित्रों, आप सबको मालूम है कि 2016 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारायणा अस्पताल का उद्घाटन किया था और बहुत अल्प समय में अस्पताल ने न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि मैं कहूँ कि इस पूरे इलाके में सेवा, शिक्षण तथा अनुसंधान के क्षेत्र में एक अपना उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुझे देखकर प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुए अस्पताल तथा नर्सिंग कॉलेज एक अग्रणी संस्थान के तौर पर सैकड़ों स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, डॉक्टर्स को प्रशिक्षित कर रहा है। अध्यापन, स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, इन तीनों क्षेत्रों में संकल्प के साथ भविष्य की तरफ आगे भी बढ़ रहा है। मित्रों, जब भी जम्मू कश्मीर के युवाओं से मैं मिलता हूं तो सदैव एक उत्साह की भावना मन में रहती है, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि इस खूबसूरत यूनियन टेरिटरी का भविष्य आप ही के कारण सुरक्षित हाथों में है। नर्सिंग कॉलेज तथा गुरुकुल के सभी छात्र छात्राओं को जिन्हें आज अवार्ड्स मिले, मैं बधाई देता हूं और मेरी उम्मीद है कि आप न केवल अपने प्रोफेशनल जीवन में उत्कृष्टता हासिल करेंगे, बल्कि फिर से उत्थान की ओर अग्रसर जम्मू कश्मीर की आकांक्षाओं, देश के सपनों को भी साकार करने में अपना योगदान देंगे। आप सबको पता है कि मई 2014 के पश्चात देश एक उत्थानशील समाज के निर्माण की दिशा में अग्रसर हुआ है। सत्यनिष्ठा, समर्पण तथा हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के प्रति अटल निष्ठा के साथ भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को देश की विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का अनवरत भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। मुझे याद है, आप में से अधिकांश लोगों को मालूम है कि 14 के पहले पूरे जम्मू कश्मीर में केवल 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज 7 नए मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर को मिले, जिसमें 5 फंक्शनल हो गए हैं। उधमपुर और हंदवारा ये भी इस वर्ष फंक्शनल हो जाएंगे। इतनी छोटी आबादी के स्टेट या यूटी में 2 एम्स जम्मू में और श्रीनगर में 2 एम्स भी मिले हैं। 15 नर्सिंग कॉलेज, दूर दराज के इलाकों में अनेक वेलनेस सेंटर, बोन इंस्टीट्यूट। मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1 करोड़ 30 लाख है, 1 करोड़ 35 लाख आबादी पर इतने सरकारी मेडिकल कॉलेज और सरकारी सुविधाएं देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं है। अगर मैं हेल्थ के बजट की बात करूं तो जम्मू कश्मीर प्रशासन हेल्थ बजट भी बाकी राज्यों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा खर्च करता है अपने नागरिकों पर। हरियाणा हमारी आबादी से 2.5 गुनी आबादी और हरियाणा से हमारा स्वास्थ्य का बजट महज 13 करोड़ कम है। केरल की बहुत चर्चा होती है देश में। केरल की आबादी भी हमारे दुगने से ज़्यादा है, बावजूद इसके केरल से महज 17 करोड़ कम बजट हमारा हेल्थ का है। ये इस बात को दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर का वर्तमान प्रशासन जम्मू कश्मीर के निवासी के स्वास्थ्य के प्रति कितना गंभीर है। पिछले 2 वर्षों में भी जो कोरोना का कालखंड था, मैं कह सकता हूं कि देश के बाकी हिस्सों में दूसरी लहर जब आई थी, जिस तरह की परेशानी हुई, उसकी तुलना में यहाँ परेशानियों का कम सामना करना पड़ा। मुझे याद है 8 अगस्त 2020 को मैं आया था। कुल ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी इस यूटी की 14,000 LPM हुआ करती थी और जम्मू रीजन की तो काफ़ी कम थी। जब दूसरी वेव आई थी तो हमारी ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी 56,000 LPM हो गई थी और आज जम्मू कश्मीर यूटी में 1 लाख LPM ऑक्सीजन कैपेसिटी हमारी हो गई है। अब कठिनाई दूसरी है कि इस ऑक्सीजन का हम क्या करें, चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो या सेहत, आयुष्मान भारत सेहत के अंतर्गत इलाज का मामला। अनेक कीर्तिमान
हमारे डॉक्टरों ने, हमारी नर्सेस ने और स्वास्थ्य सेवा में जुड़े हुए हमारे सहयोगी सुदूर अंचलों में जाकर के, बर्फबारी थी, रास्ते दुर्गम थे, तो भी वैक्सीनेशन के काम को अंजाम दिया। नीति आयोग और भारत सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने भी मानदंड तय किए, जो पैरामीटर्स तय किए, उसमें जम्मू कश्मीर ने हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे लगता है कि इसका श्रेय हमारे सभी डॉक्टर्स, नर्सेस और पूरे स्वास्थ्य सेवा में जुड़े हुए हमारे कर्मियों को जाता है। अनेक तरह की बातें अखबारों में भी छपती हैं, लोग भी कहते हैं, कई लोग पूछते हैं कि क्या मिला जम्मू कश्मीर को। मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ। मैंने भी जिक्र किया कि आज़ादी के बाद से लेकर के और कुछ दिनों पहले तक सामान्य आदमी के लिए कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था। अब जम्मू कश्मीर के हर नागरिक, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे गांव में रहने वाला किसान हो, मजदूर हो, चाहे विश्वविद्यालय का कुलपति हो, सबके लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस बिना किसी भेदभाव के जम्मू कश्मीर अकेला राज्य, अकेला यूटी है देश का जो प्रदान कर रहा है। नारायणा हॉस्पिटल ने सेहत के लाभार्थियों तथा बाकी मरीजों के लिए अभी 40 बेडेड वार्ड का शुभारंभ आज किया है। बताया गया है कि काफी संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं। मित्रों, पिछले 2.5 वर्षों में जो दूरी जम्मू कश्मीर ने तय की है, उसका आकलन तब हो सकता है जब 1947 से 2019 और 2019 से 2022 की आप तुलना करेंगे। चंद परिवारों की वजह से जम्मू कश्मीर के आंकड़े में बताऊं, 2018-19 के मोटे तौर पर 67,000 करोड़ रुपए यूटी कैपेक्स में हमने खर्च किए थे और कुल प्रोजेक्ट्स 8,229 पूरी हुई, 9,228। अगले वित्तीय वर्ष में 4,000 करोड़ कम खर्च हुआ, 63,000 करोड़ कम खर्च करके 21,317 प्रोजेक्ट हमने पूरे किए। और इस वित्तीय वर्ष में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 50,700 प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं और वित्तीय अनुमान जो मेरा है, पहले से निश्चित रूप से 15% धन कम खर्च हुआ होगा। बावजूद इसके कि सीमेंट की कीमत बढ़ गई, लोहे की कीमत बढ़ गई, बजरी की कीमत बढ़ गई। एक पारदर्शी व्यवस्था, पहले प्रोजेक्ट कागजों पर चलते थे, बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, फाइनेंशियल सैंक्शन के कारण चलते थे। कई ठेकेदारों के कारण प्रोजेक्ट चलाए जाते थे। ये परिपाटी बंद हुई है, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे आम आदमी को काफी लाभ पहुंच रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और गति हम पकड़ेंगे। 1 लाख करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे के और टनल के प्रोजेक्ट्स आज जम्मू कश्मीर यूटी में चल रहे हैं। आजादी के बाद से और 7-8 महीने पहले तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो कुल 15,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया था। आप सबके ध्यान में है, अभी सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हाल ही में आए थे पिछले दिन। उस दिन उन्होंने 38,080 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आपके सम्मुख किया था। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले 6-8 महीनों के अंदर लगभग इतना ही इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में और आएगा। स्वाभाविक रूप से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, हमारी इकॉनमी भी बढ़ेगी और मैं समझता हूँ कि खुशहाल जम्मू कश्मीर की तरफ हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जमीन पर नागरिकों के लिए अंधेरा रखकर आसमान में दिया जलाने वाले लोग, मुझे लगता है कि देखने में दिक्कत नहीं हो रही है। 6 किलोमीटर सड़क 2019-20 के पहले यहाँ प्रतिदिन बनती थी। आज हमारी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क हम बना रहे हैं। PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 13वें-14वें स्थान पर राष्ट्र में हम होते थे, आज तीसरे और चौथे स्थान पर लगातार 2 वर्षों में। एक छोटी बात मैं कहना चाहता हूँ, जम्मू से श्रीनगर 10 से 12 घंटे में लोग जाते थे, आज 5 घंटे में पहुंच रहे। और एक छोटा सा स्टेच है जिस पर काम चल रहा है, उसके पूरा होने के बाद मैं समझता हूँ कि 4.5 घंटे में आराम से कोई भी नागरिक जम्मू से श्रीनगर पहुंच सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। मैं समझता हूँ
पिछली बार मुझे याद है एक किसी का बयान मैंने पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कि गर्मी है इसलिए टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। ये सच है कि 15 वर्षों में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इस वर्ष आए हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन केवल गर्मियों में नहीं आए। जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी तब भी 80 लाख लोग जम्मू कश्मीर में आए थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ठंड में फिर क्यों आ रहे हैं, इसका कारण भी आपको बताना चाहिए। श्रीनगर एयरपोर्ट से 105, 106 फ्लाइट ऑपरेट होने लगी। मुझे याद है 2 अगस्त 2020 में जब मैं आया था, आप में से अनेक लोग गवाह होंगे कितनी फ्लाइट चलती थी जम्मू से। आज संख्या कितनी बढ़ी है, नाइट लैंडिंग भी शुरू हो गई है। कुछ छोटी मोटी परेशानियां हैं जिनका समाधान शीघ्र हम लोग निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए कोशिश हो रही है और समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, चाहे वो वाल्मीकि हों, गोरखा समाज के लोग हों, हमारी बहनें हों, आदिवासी समुदाय के लोग हों, उनको भी न्याय संगत हक मिल सके, ऐसा समाज बन सके, मैं समझता हूँ इसकी कोशिश की जा रही है। अभी एक दिन अखबार में मैंने पढ़ा किसी प्रमुख व्यक्ति का बयान कि जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट शब्द से स्टेट शब्द हट गया है। आपको आश्चर्य होगा जान करके, जिस दिन उनका ये बयान आया था उस दिन हमारे गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी पहाड़ से नीचे उतर रहे थे और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर रहे थे। पहले की तरह उनकी दुश्वारियां जो थी वो कम करने की कोशिश प्रशासन कर रहा है और अनेक क्षेत्रों में, आज ये समय नहीं है कि मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊं। अर्थव्यवस्था ने भी अपनी बुनियादी क्षमता प्राप्त कर ली और अब अगली छलांग लगाने के लिए मैं समझता हूं कि हम तैयार हैं। जम्मू कश्मीर की प्रगति और उसके संसाधन केंद्र सरकार से प्राप्त होते रहे। प्रति व्यक्ति केंद्र के बजट को यदि देखेंगे आप, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अन्य भागों की तुलना में जम्मू कश्मीर को आज नहीं पहले भी 4 गुना पैसे मिले, लेकिन मैं कारण नहीं जानता। खास करके युवा वर्ग की अपेक्षाओं और सपनों हम पूरा नहीं कर सके। मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर देश का एक ऐसा क्षेत्र है जो आय और जोश दोनों में यंग है, युवा है। हमारे युवाओं के पास सामर्थ्य है, उन्हें मौका मिलना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर तक, ताकि वो अपनी प्रतिभा का योगदान दे सकें। सरकारी विभागों में जो रिक्तियां हैं, तेज गति से उनके रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब तक जितनी नियुक्तियां हुई, ठेले वाले की बेटी भी सरकारी अफसर बन सकती है, खोमचा लगाने वाले का बेटा भी जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी प्राप्त किया है। वो जमाना चला गया जब कुछ खास लोग बैकडोर एंट्री के माध्यम से सरकारी नौकरी पाते थे। मैं आज आपको ऑडिटोरियम में भरोसा देना चाहता हूँ कि जो भी नियुक्ति होगी पारदर्शी ढंग से होगी, योग्यता के आधार पर होगी, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। मित्रों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए आप सब सहयोग करिए। चुनौतियां हैं, बिजली की जर्जर व्यवस्था खासतौर से जम्मू रीजन की, गर्मियों में लोग बेहाल होते थे। पहले की तुलना में आज लगभग 32% ज्यादा बिजली देने की स्थिति में हुए हैं। हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि आने वाले 6-8 महीनों में और बेहतर स्थिति होगी और हम संकल्पबद्ध हैं कि ऐसी व्यवस्था जम्मू कश्मीर में लानी है कि 24/7 क्वालिटी पावर लोगों को दी जा सके और ये 1 वर्ष में इस लक्ष्य को भी निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। आप सबको मालूम है कि अब तक 3450 मेगावाट हाइड्रो पावर हम जनरेट करते हैं। मोटे तौर पर पीक आवर्स में 1600-1700 मेगावाट बिजली हमें मिलती है। कटौती करनी पड़ती थी, बाहर से बिजली हम लेते हैं। बीच में देश में संकट पैदा हुआ था, अभी भी उस संकट से हम उबरे नहीं हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री जी के कारण, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी के कारण 12 रुपए 15 रुपए पर यूनिट बिजली हमने खरीदी लगभग 1.5 महीने। उनके कारण 207 मेगावाट बिजली हमें अतिरिक्त मिलने लगी है, जिससे जाकर के थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और स्थिति बेहतर होगी।
ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के भी अनेक काम पिछले 1.5 वर्षों में हमने पूरे किए हैं। तो खासतौर से जम्मू में गलगनी जो मदर फीडर यहाँ का था, 14 साल बाद जाकर के उसका ट्रांसफार्मर बदला गया। लोगों को पता था कि अगर गलगनी का ट्रांसफार्मर बंद हो गया तो पूरा जम्मू अंधेरे में डूब जाएगा। आज हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छी स्थिति में है। मैं उन सभी बच्चियों को जिन्होंने आज यहाँ शपथ ली है, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी अनेक नए काम प्रारंभ किए हैं और मैं समझता हूँ कि भविष्य में और भी अनेक काम आने वाले दिनों में किए जाएंगे। हाईटेक वीडियो वॉल हो, प्रसाद की होम डिलीवरी हो, दुर्गा भवन का निर्माण हो, स्काई वॉक, RFID, थीम पार्क, शंकराचार्य मंदिर में होने वाला श्रद्धालुओं के अनुरोध पर किया जा रहा कार्य या आसपास के लोगों के हित में किया जाने वाला कार्य, श्राइन बोर्ड सदैव अग्रसर रहा है और इस रास्ते पर सदैव श्राइन बोर्ड काम करता रहेगा। ये हमारा सौभाग्य है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस अमृत काल में एक महत्वाकांक्षी जम्मू कश्मीर का उदय हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का आत्मविश्वास और ऊर्जा इस यूटी को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए संकल्पित है। मुझे गर्व है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना जैसे अनेक मोर्चों पर पिछले 33 महीनों में अनेक बड़ी उपलब्धियां हासिल की गई हैं। मैं आप सभी को भरोसा देता हूं कि आने वाले भविष्य में भी जम्मू कश्मीर को आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मैं एक बार पुनः सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स को जीवन में नए चरण की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं समर्पण तथा निस्वार्थ सेवा भाव से वो समाज की सेवा करती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।